सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा बैद्यनाथ की जय, माता पार्वती की जय, बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय, रामचरितमानस की जय। रामचरितमानस एक कल्याणकारी ग्रंथ जो सबों का कल्याण करने वाली है। एक एक शब्द में इतना ज्ञान छुपा हुआ है कि एक एक कितने पीएचडी लोग किए होंगे, कितने शोध इस पर हुए हैं। समंदर है हमारा रामचरितमानस, और ये सनातन धर्म का प्रतीक है हमारा रामचरितमानस, बाबा तुलसीदास द्वारा रचित। तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज पर कितनी कृपा रही होगी, हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र जी महाराज की, बाबा भोले की, सभी देवताओं की कितनी कृपा रही होगी कि बाबा भोले ने उनको स्वप्न दिया कि हमारे प्रभु का यानी श्री राम का ऐसा गुणगान करो जो लोक कल्याणकारी हो, ऐसी भाषा में गुणगान करो। वाल्मीकि रामायण कठिन था, कलिष्ठ शब्दों में था, लोग पढ़ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज को स्वप्न आया साक्षात महादेव का, और महादेव के प्रभु श्री राम। तो बाबा तुलसीदास जी की मुखारविंद से और कलम से, उनकी लेखनी से एक रचना हो गई, अद्भुत रचना रामचरितमानस की, जो आज लोक कल्याणकारी है। कि अगर नित्य शाम में 5 चौपाई भी पढ़ा जाए तो लोगों का कल्याण हो जाएगा। पहले क्या था, हमारे समाज में ऐसी संस्कार थी कि कन्याएं जब झाड़ू लगाती थी तो गाती थी राम सिया राम जय जय राम, झाड़ू लगाते लगाते गाती थी। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा तुलसीदास जी महाराज, शिव विवाह जो प्रसंग है रामचरितमानस का शुरुआत है, शिव की महिमा से ही शुरुआत हुई है, शिव विवाह प्रसंग समाप्त हुआ। और आज मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं यह प्रसंग कि माता पार्वती का विवाह होकर बाबा सभी देवी देवताओं के साथ ये पार्वती जी को कैलाश लेकर आए। उसके बाद शांत चित्त एक विशाल बरगद का पेड़ है भाई कैलाश में, तो कई योजन लंबा चौड़ा, वहीं बाबा का आसन होता है। बरगद का पेड़ समझिए, बरगद का पेड़। एक वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी कहा था कि बरगद का पेड़ जिस दिन समाप्त हो जाए, हमारी सृष्टि समाप्त होने की ओर समझो अग्रसर हो गई, तो कितना धूप के धूल के कण को रोकता है और हमें कितना ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो बरगद का पेड़, वहीं बाबा का आसन है महादेव का। देखिए महादेव वो देव हैं, देवों के देव महादेव, जो कितना कल्याण करते हैं भाई। 20 तक पी गए, दूसरों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए 20 को पी लिए। कोई 20 पीने के लिए तैयार नहीं था, और हमारे महादेव ने 20 को पी लिया। और सभी के 20 को महादेव इसी तरह पीते हैं, यानी आपके दुख को महादेव इसी तरह हरते हैं। मैं साक्षात बता रहा हूं, ये दुख को इसी तरह हरते हैं महादेव। और अपने तुच्छ भक्त को ये जो खाक से उठाकर फलक पर पहुंचा देते हैं, आसमान में पहुंचा देते हैं महादेव। जिसको कहीं शरण नहीं मिलता है,
महादेव उसको शरण देते हैं। मैं साक्षात उसका उदाहरण हूं, आपके सामने पढ़ा लिखा हूं। महादेव ने कभी, मैंने सोचा भी नहीं था कि संस्कृत से आचार्य बन जाऊंगा। महादेव की कृपा से मैं आचार्य हूं और संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा पूरे हिंदुस्तान में तीसरा स्थान रखता है। वहां से बाबा ने मुझे दिया है, महादेव ने दिया है, भोलेनाथ ने दिया है कि मुझे आचार्य का सम्मान प्रदान किया है महादेव ने। तो मैं शिव कथा जहां भी होती है ना, अनायास मुझे लगता है ना कि मुझे शिव खींच रहे हैं। लेकिन कुछ सांसारिक माया मोह है, उसमें रहते हुए अगर शिव का गुणगान किया जाए, गुणगान मतलब जो हकीकत है लोगों को तक पहुंचाया जाए, लोगों के कान तक सुनाई पड़े, तो कल्याण हो जाएगा। और मेरे साथ तो इतनी आप बीती हुई है कि आप समझ सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट किया हुआ, कितना पढ़ा लिखा हुआ, नौकरी छोड़कर, और आज मैं ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं, शिव की चर्चा कर रहा हूं। शिव के बारे में रामचरितमानस में आज शुरुआत है, तो मैं कुछ बताना चाहूंगा अपने द्वारा। मेरा स्वरचित भजन है, एक 2 लाइन उसका सुनाना चाहूंगा शिव के बारे में। शिव बरगद के पेड़ के पास बैठे हुए हैं, विशाल बरगद के पेड़ के पास, शांत चित्त। और पार्वती माता वो वक्त देखी कि भोलेनाथ जो हैं, हमारे पति देवों के देव महादेव, विश्व के कल्याण करने वाले भोलेनाथ, अवसर है बस वहां आकर बैठती हैं। इशारा करके अपने वामांगनी को आसन देते हैं, इज्जत के साथ आसन देते हैं। और तो पार्वती माता मौके का फायदा उठाकर पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, असुरों के संहार करने वाले और प्राणियों के हित करने वाले, देवताओं के हित करने वाले, राक्षस जो अत्ताई हैं उनका नाश करने वाले, वैसे भोलेनाथ के सभी गण भी हैं, सभी के देवता हैं, देवों के देव महादेव तो हैं ही, सभी के नर किन्नर पशु पक्षी सबके देवता हैं, भोलेनाथ सबके प्रिय हैं। लेकिन जब राक्षस का अत्ताईगिरी बढ़ जाता है, अत्ताई ज्यादा हो जाता है राक्षस, तो उसका संहार भी करना जरूरी होता है मानव कल्याण के लिए, देवों के कल्याण के लिए। तो कई सुरों का ये वध भी किए भोलेनाथ बाबा। तो पहले भी गुरु थे शिव और आज भी गुरु हैं, ये कहने का जरूरत नहीं है, बताने का जरूरत नहीं है। शिव अजन्मा है, देवों के देव महादेव हैं, वो अजन्मा हैं। तो बरगद के पेड़ के पास बैठे हुए पार्वती माता पूछ दी कि राम के बारे में बताइए। और हे प्रभु, पार्वती माता कहती हैं कि हे प्रभु, जन्म से कथा सुनाइए, और अगर मैं नहीं पूछ पाई कुछ कथा तो वह भी नहीं छुपाइए। हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूं कि मुझे सारी कहानी बताइए जो सती जन्म में मुझसे भूल हुई। पार्वती माता को सती जब जन्म में थी, उस समय सती जब थी, तो राम जंगल में भटक रहे थे सीता की खोज में, लक्ष्मण भैया भी साथ में थे। तो बाबा ने जब प्रणाम किया, आप लोग घटना मालूम ही है, तो पार्वती माता सती के रूप में थी, जिद करने लगी कि आपने जो प्रणाम किया वो कौन है। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं वो मेरे गुरु हैं, प्रभु श्री राम, उन्हीं का जाप मैं करता हूँ, जपते रहता हूँ, राम नाम का जाप मैं करता रहता हूँ, दिन रात करता रहता हूँ। तब कहती हैं कि वो आपके प्रभु हैं, आप तो सबके प्रभु हैं, वो आपके प्रभु कैसे हो सकते हैं, वो तो अपनी पत्नी को नहीं खोज पा रहे हैं, वो भटक रहे हैं। तो बाबा भोले बहुत तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं जिनका नाम जप रहा हूं उनका गुणगान, उनका बखान करना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा उनका बखान, वो जन्म जन्म तक बखान नहीं होगा उनका। लेकिन पार्वती माता जिद करती हैं कि मुझे शंका है। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि तो खुद क्यों नहीं परीक्षा ले लेती है, लेकिन सावधान, परीक्षा लेना, कुछ छल वाली बात मत करना। लेकिन माता से भूल हो गई थी, और बाबा जब कहते हैं, बाबा तो जान ही गए कि ये भूल करने वाली है पार्वती। तो जब माता पार्वती सती के रूप में परीक्षा लेने जाने लगती हैं प्रभु श्री राम का जंगल में, तो भोलेनाथ कहते हैं, होई है सोई
राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होगा वही जो प्रभु श्री राम ने लिखा है। तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है। तो पार्वती माता अगले जन्म में, पिछले जन्म में सती के रूप में तो जो हुआ सो हुआ, अब इस जन्म में वो भूल करना नहीं चाहती हैं और बाबा से कहती हैं, अपने पति से, भोलेनाथ से, देवों के देव महादेव से, कि हमें पूरी कथा सुनाइए। तो बाबा का अंग अंग पुलकित हो जाता है, रोमा पुलकित हो जाता है। राम कथा को याद करते हैं और पूरा राम का चरित्र इस रामचरितमानस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि बाबा भोलेनाथ का पूरा अंग अंग पुलकित हो गया खुशी से। राम का पूरा चरित्र उभर आया और राम के बारे में बताने लगते हैं। बाल रूप से शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीरा बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं बाबा बैद्यनाथ में हूं, जहां 12 ज्योतिर्लिंग में प्रधान बाबा भोलेनाथ हैं और माता का, सती माता का हृदय स्थल यहाँ है, हृदय पीठ है कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम को, देवघर को माता का जो हृदय गिरा था इसलिए शक्ति पीठ कहलाया, और हृदय गिरा था इसलिए बाबा यहाँ साक्षात वास करते हैं। इनको मनोकामना लिंग भी कहा जाता है, यानी सच्चे मन से जो मांगो बाबा भोले से। बैद्यनाथ धाम में 12 ज्योतिर्लिंग प्रधान बाबा बैद्यनाथ की महिमा अपरंपार है। राख से उठाकर, खाक से उठाकर अपने भक्तों को आसमान तक पहुंचा देते हैं। ये मैं आपसे बार बार कहता हूं। और शिव कथा जो सुनता है उसके मन के विकार समाप्त हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। मन निर्मल हो जाता है तो तन भी निर्मल हो जाता है, उसका कल्याण होता है। और आप शिव कथा जरूर सुने, शिव की पूजा करें, शिव महिमा करें, सभी देवों का सम्मान करें, सभी का पूजा करें, लेकिन इष्ट महादेव से डायरेक्ट आप संवाद करें, आपको मजा आएगा। ये मैं बता रहा हूं, मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूं आपको कि शिव से जुड़िए। पहले भी गुरु थे, आज भी गुरु हैं। सुन लो मेरे माता बहना, युवा और बुजुर्ग, पहले भी गुरु थे शिव जी, आज भी गुरु। शिव से ही शुरू, शिव से ही शुरू। पहले भी गुरु थे शिव ही, आज भी गुरु, आज भी गुरु। हर हर महादेव।